ट्वेल्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटू में dx। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला dt में जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बराबर t। ठीक है, दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करते हैं, तो अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x और 2x का फिर से करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसका करोगे तो इसका यही आ जाएगा माइनस का 2x, यदि -2x का फिर से करोगे तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पर इंटू में dx बराबर dt। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू में dx बराबर dt। ये 2 उधर पहुँचा दो तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू में यहाँ पर dx 1/2 dt। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1/2 dt। ठीक है, तो 1/2 हम आगे निकाल सकते हैं, 1/2 हम आगे निकाल सकते हैं। तो 1/2 हमने आगे निकाल लिए, अर्थात ये ऐसा हो जाएगा 1/2 आगे निकाल लिए और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितना बचा 1/, ये कितना है t है, क्या है t है, यहाँ पर dt हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 1/t का क्या होता है। 1/t का होता है log मोड में t और प्लस 3 ये होता है। अब t की वैल्यू उठा के रख दो 1/2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x प्लस 3 -3 है और इंटू में dx ये। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले ये ध्यान दो tan स्क्वायर अगर मान लेते ये कोई x है तो tan स्क्वायर x तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो tan से हम sec स्क्वायर x -1 में बदलेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इसका एंगल थोड़ा बड़ा है, इसको हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो माना 2x -3 बराबर t, दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करो तो ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा 2dx बराबर dt, 2 उधर पहुँचा दो तो dx बराबर 1/2 dt, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ऐसे, ये क्या है ध्यान देना, ये लिख देंगे tan स्क्वायर, ये क्या है t है, क्या है t है, और इसकी जगह पर dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, तो 1/2 इंटू में a dt। ठीक है, तो 1/2 आगे निकाल लेते हैं। तो अगर 1/2 हमने आगे निकाल लिया तो ऐसा हो जाएगा जी tan स्क्वायर t इंटू में dt। अब आपको पता है ये tan स्क्वायर t का ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो हमारे पास एक सूत्र हमारे पास है जो कि आप ध्यान रखेंगे। यदि लिखेंगे, ध्यान दो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x,
ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 1 उधर पहुँचा दो, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका हम समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे इसका, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, इसकी जगह पर लिखेंगे 1/2 सेक स्क्वायर टी माइनस 1। अब ये 1/2 दोनों का, इसलिए हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर 1/2 कॉमन है, ठीक है, दोनों टर्म का है, और यहाँ इंटू में dt, ठीक है। अब इसका अलग कर देते हैं और इसका अलग कर देते हैं, तो 1/2 समाकलन सेक स्क्वायर टी माइनस 1/2 यहाँ पर 1 इंटू में dt, अल्लाह यहाँ पर dt है, ठीक है, यहाँ dt और रह गया, ठीक है, ये dt आप, ठीक है, समझ गए होगे उम्मीद है। अब देखो इसका करते, इसका क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा इसका tan x मतलब t, ठीक है, 1/2 tan t, यहाँ पर t है तो t रहेगा, इसका क्या रहेगा माइनस का 1/2 यहाँ पर t रहेगा और प्लस में c रहेगा, क्योंकि यहाँ पर t चल रहा है तो t रहेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर ये नोटेड रहेगा ये dt, तो उसके हिसाब से चरस ही आएगा, ठीक है, उनका। अब हम t की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो 1/2 तो tan t क्या है, t हमारे पास ये है t कहाँ है जी, ये रहा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 और प्लस में c, ऐसा है। वैसे आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप अपने उत्तर से मैच करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समाकलन तो हो चुका है, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आगे बढ़ा दो इसको। तो ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो लिख दो 1/2 tan 2x माइनस 3, तो ये देखो ये ख़त्म हो गया, कितना बचा यहाँ पर माइनस का x, कितना बचा माइनस का x, इसका यहाँ पर करो तो प्लस का 3/2 और प्लस में c, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ध्यान दो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x, मान लो ये कोई c है, ये कोई c है, ये कोई c0 है, और दोनों अचर राशि मिलकर क्या हो जाएंगी, एक अचर राशि बन जाएगी, दोनों कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं कोई c1 है, क्या है c1 है। तो आपका ये आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सेक स्क्वायर 22 है, सेक स्क्वायर इसका एंगल है 7 माइनस 4x इंटू में dx, ठीक है। ये तो मुझे लगता है सेक स्क्वायर x तो किसी का डेरिवेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर क्या प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो इसका जो एंगल है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विधि हम किसका यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वैसे हम चाहें इसको उत्तर ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो विधि है उसका यूज़ करते हैं, माना 7 माइनस 4x बराबर t, ठीक है। डेरिवेटिव करो दोनों पक्षों का, क्या हो जाएगा, ये 7 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 dx बराबर में dt, ऐसा हो जाएगा, -4 उधर भेज दो, -4 उधर, तो dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 इंटू में dt, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो रख दो dx बराबर यहाँ पर इसकी जगह पर, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या लिख दें, इसकी जगह पर t लिख दें, क्या लिख देंगे t लिख देंगे, और dx की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस का 1/4 dt, तो माइनस का 1/4 dt, तो माइनस 1/4 आगे निकाल दें, ठीक है। तो माइनस का 1/4 हमने आगे निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पर, ठीक है, सेक स्क्वायर t इंटू में dt, ठीक है। तो इसका समाकलन करते हैं,
तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? tan x। तो यहाँ पर t है तो एंगल में हम t लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/4 tan t प्लस में c, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू उठा के रख दो, क्या है? -1/4, t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है हमारे पास क्या है? 7 - 4x, तो 7 - 4x प्लस c, तो ये हमारा आंसर है। तो नंबर 23 है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x² इंटू में dx, ये है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है किसको t माने जिसका डेरिवेटिव करने पर आ जाए? तो मुझे ऐसा लगता है साइन इनवर्स x को अगर आप t मानेंगे, साइन इनवर्स x को अगर आप t मानेंगे तो ये रूट में 1 - x² और dx क्या चला जाएगा जी? dt में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे मानते हैं, साइन इनवर्स x बराबर t। दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा? 1/√1 - x² इंटू में dx बराबर dt, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सुधार करके लिखना चाहें, इसको दिखाना चाहें तो कैसे लिख देंगे? देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? साइन इनवर्स x इंटू में 1/1 - x², यहाँ पर ये dx लगा दो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर करते हैं, इसकी जगह पर हम t लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पर dt लिख देंगे, ठीक है। इसका समाकलन करो, t का क्या हो जाएगा? एक पावर जुड़ जाएगी, t²/2 हो जाएगा। सीरीज वाला ऐसा हो जाएगा 1/2 t² प्लस c, ऐसा हो जाएगा। अब t की वैल्यू उठा के रख दो, तो 1/2 और t की वैल्यू क्या है? तो t की वैल्यू हमारे पास ये है ना, साइन इनवर्स x स्क्वायर, ये, ठीक है, और प्लस में ये यही है ना, ठीक है, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 में क्या है? 24 में क्या है? इसमें है समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, ये है ना, इंटू में ये dx, ठीक है, ये ऐसा है। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू में dx, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसमें से ध्यान देना, नीचे वाले में से देखना 2 कॉमन आ रहे हैं, अरे कॉमन लेंगे हम कॉमन, और देखना फिर ये ऐसा बन जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा? ऊपर से 1 कॉमन आ रहा है, ऊपर से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, नीचे से 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में यहाँ पर 2 का भाग लगा, यहाँ पर कितने बचेंगे? 3, कितने बचेंगे? 3 cos x, यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 प्लस का 2 sin x इंटू में dx, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब एक काम करके देखना है, नीचे वाले को मुझे ऐसा लगता है आप t मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, और ज़्यादातर नीचे वाला ही t माना जाएगा, क्योंकि dx नीचे वाले के इंटू में होता है या ऊपर वाले के इंटू में होता है, ठीक है। हाँ, तो dx साथ में जाता है, dx साथ में जाता है, तो हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है कि नीचे वाले को आप t मानते हैं। क्वेश्चन में ऐसा ज़्यादातर मुझे देखा गया है, ठीक है। तो अब उस प्रश्न की स्थिति देखकर बताया जा सकता है कि इसमें क्या माना जाए, ठीक है। हाँ, वैसे मैं एक अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर मानते हैं, माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर 3,
दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करते हैं, कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ 3 और लगा, ठीक है, यहाँ 3 पहले से लगा था, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स, 2 प्लस का कॉस एक्स, और इनटू में यहाँ पर क्या है डी एक्स बराबर में डी टी, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 साइन एक्स, माइनस का 3 साइन एक्स, प्लस का 2 कॉस एक्स, प्लस का 2 कॉस एक्स, मतलब आगे पीछे है, कैसा है, है तो आता है कहीं है, तुम जहाँ तो ऐसे उठा के यहाँ रख दो, ऐसे वही तो बन जाएगा। तो ये सब कुछ देखना, ये डी एक्स भी लगा है, तो ये सब कुछ किसके बराबर लिख सकते हैं, डी टी बराबर, समझ गए। हाँ, तो डी टी लिख देंगे, इसके बराबर क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या मान लेंगे, टी। तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर देखना ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ऊपर हो गया डी टी, ऊपर हो गया डी टी, नीचे बचा टी। इसे ऐसे लिख दो, कैसे लिख दोगे, 1/t और डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो 1/t का क्या होता है, लॉग मोड में टी प्लस सी, ऐसा होता है ना। अब लॉग टी की वैल्यू क्या है, तो कहोगे टी की वैल्यू यही है ना, ये टी की वैल्यू है 3 cos x, 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर में सी है, सॉरी प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है, प्लस सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू में है 1 माइनस टेन स्क्वायर का 10x का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये और इंटू में यहाँ पर dx, तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऊपर पहुँचा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। और 10 का अगर आपने डेरिवेटिव, अगर आपने इसको t मान लिया और तो ये तो 0 हो जाएगा, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो ज़्यादा dt में ये अगर ऊपर चला जाएगा तो sec बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और नीचे वाले को तुम t मान रहे हो तो देखो ये 10 का क्या होता है डेरिवेटिव, यही होता है, ये ऊपर तुम पहुँचा दो, समझ गए, दिमाग आ रहा है नहीं। हाँ, तो तुम दिमाग से सोचोगे वहाँ पर हमेशा क्या करें जिसे dt में चला जाए और जिसे t में चला जाए, भैया समझ रहे हैं नहीं समझे, तो हम ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है, ये हमारा काम रहेगा। तो इसको ऊपर पहुंचाओ, ये ऐसा हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, sec, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर बराबर में dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, माना 1 माइनस 10x बराबर हमने मान लिया यहाँ पर t, दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, तो माइनस का sec स्क्वायर एक्स और dx बराबर में यहाँ पर ये dt हो जाएगा। एक काम करो, ये माइनस जो है उधर पहुँचा दें, ये माइनस उधर पहुँचा देते तो ऐसा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पर dx लो, ठीक है, क्या है यहाँ पर dx है, अगर लिख गया हो तो उतार सही से कर लेना, dx बराबर माइनस का dt, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये चीज़ यहाँ देखो है ना, ये सब इंटू में तो है, ये सब इंटू में तो है, ये दोनों इंटू में होते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसा ही तो है, इसलिए माइनस का dt लिख दें, क्या लिख देते हैं, माइनस का dt, ठीक है। तो ऊपर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है, ऐसा बचा है 1/, ये इसके जगह क्या लिख दे लल्ला, क्या बचा, टी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लगा ना, है ना, तो टी स्क्वायर और इनटू में क्या है, माइनस का डी टी, सही है भाई। डी एक्स की जगह पर क्या लगा दिया भाई, इसकी जगह पूरे, इस पूरी जगह पे ये लगा दिया ना, इसका इसमें इंटू करोगे वही बात है ना, माइनस आगे कर दो, माइनस आगे कर दो, तो माइनस जब तुमने आगे कर दिया तो ऐसा हो गया कि 1/t इंटू में, नहीं टी नहीं है, टी स्क्वायर लल्ला, तो इसे सही से कर लो, पहले माइनस आगे निकाल लो, ये टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, और इनटू में ऐसा हो जाएगा। अब एक पावर जोड़ते हैं -2 में, पावर क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं,
तो एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और ये हो जाएगा +c, ऐसा ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा जरा बताना। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना दिमाग लगाना, देखना ध्यान से देखना। ये देखो एक है, एक बचेगा माइनस का एक बचेगा किसका, और माइनस का जब एक बचेगा देखना -2 + 1 इसका रिजल्ट -1 आएगा, और -1 और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और एक का कोई फर्क पड़ता नहीं, लगाएंगे नहीं, ठीक है। एक का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। सिंपल से समझ गए। और यहाँ पर भी एक बचेगी पावर, किसकी बचेगी, माइनस की। इस चक्कर में उसे नीचे ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, पॉजिटिव करने, किसके चक्कर में, पॉजिटिव करने के चक्कर में। तो ये ऐसी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है 1/t हो जाएगा ना, ऐसा ही तो हो जाएगा भाई। ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, ठीक है। -2 + 1 -1 और माइनस प्लस, इसी प्रकार से ये माइनस की पावर बचेगी, नीचे ले आए तो प्लस की पावर हो गई, प्लस में c, t की वैल्यू उठा के रख दो। तो t की वैल्यू क्या है, ये t है, ये तो t रख दो। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/1 - 10x और ये प्लस में ये c कर दो, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर कोष्टक सा लगा दो, ऐसे ऐसा हो जाएगा आंसर आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 है, तो 26 में है cos रूट में x अपॉन में √x, ठीक है। ये इंटीग्रल है, ठीक है। अब दिमाग लगाना लल्ला, यहाँ पर सवाल क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। cos √x अपॉन √x इंटू में dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या टी माने, मुझे ऐसा लगता है अगर √x को तुमने मान लिया तो तुम्हें पता है √x का डेरिवेटिव करते तो नीचे आता है, कहाँ आता है, तो ये चला जाएगा dt में, चला जाएगा, है ना, कुछ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मान ले तो ये, अगर मान लेते हैं तो ये अपने आप dt में चला जाएगा, जिसमें 2 और आएगा 1/2 और आएगा, तो 2 तो बैलेंस कर लेते हैं आगे लेकर, कॉमन लेकर, ठीक है। संख्या को कोई दिक्कत नहीं, संख्या तो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मानते हैं, माना √x बराबर क्या हो जाएगा, t, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो, इसका क्या हो जाएगा 1/2 √x dx बराबर में ये dt, ऐसा हो जाएगा। लल्ला ध्यान दो, ये 2 उधर पहुंचा दें, ये 2 उधर पहुंचा देते हैं, उधर पहुंचा दो, तो ये कैसा हो जाएगा 1/√x इंटू में dx बराबर में 2 dt, क्या हो जाएगा 2 dt। इसे सुधार के देखना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख देंगे cos √x, ध्यान ना, ऐसा करके, और इंटू में 1/√x dx, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है भाई। cos x ये लिख दिया हमने, ये इसका इसमें इंटू करोगे यही तो आएगा, ऐसा ही। अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 dt, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे t, तो लिखेंगे ऐसा ही हम, ठीक है। तो cos यहाँ पर t, ठीक है, और ये किस में चला गया 2 dt में, 2 dt में चला गया। 2 आगे निकाल लो, 2 कहाँ निकाल लो, आगे निकालो आगे, तो 2 आगे आ गया, ये ऐसा हो गया cos t dt, ठीक है, ऐसा हो गया। cos का क्या होता है, यहाँ पर समाकलन कर रहे हो, दिमाग लगाना, केवल साइन होगा, ठीक है, दिमाग लगाना, यहाँ समाकलन कर रहे हो, ठीक है, याद रखना चाहिए तुम्हें। तो cos का समाकलन sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर sin t है तो sin t लिखेंगे, 2 sin t + c, ऐसा हो जाएगा। अब t की वैल्यू उठा के रख दो, t की वैल्यू क्या है लल्ला √x, तो 2 sin √x + c, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है।